हेलो जी, आज मैं आपको एक शो के बारे में बताने वाली हूँ जो कि हमारी कंट्रोवर्शियल क्वीन कंगना रनावत लेकर आ रही है, जिसका नाम है लॉकअप। और ये शो यकीनन बिग बॉस के फैंस को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है क्योंकि ये भी रियलिटी बेस्ड शो होगा, कंट्रोवर्सी से भरा हुआ। इसकी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर एकता कपूर ने भी यही बताया कि ये शो बहुत कंट्रोवर्शियल होगा क्योंकि इसमें जो है कंटेस्टेंट को वो लॉकअप में कैद कर देंगे। और जैसे हम बिग बॉस में घर वालों को देखा करते थे, ऑब्जर्व किया करते थे उनके जब बिग बॉस टास्क दिया करते थे, इसी तरह से हम इनको देखा करेंगे कि ये टास्क में या अपने चैलेंजेस में किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो ये शो यकीनन बिग बॉस के फैंस को बहुत पसंद आने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उसके कंटेस्टेंट की तादाद और नाम और सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अंजलि अरोड़ा, जिनके सोशल मीडिया पर तकरीबन 1 करोड़ फॉलोअर्स हैं, जो कि एक ब्लॉगर भी हैं और साथ ही इन्होंने 2017 में अपना करियर स्टार्ट किया था और अब इनके 50 से ज़्यादा पंजाबी और हिंदी म्यूज़िक एल्बम लॉन्च हो चुके हैं। निशा रावल, जो कि टीवी की एक नामी ग्रामी एक्ट्रेस हैं और इनकी एज 41 साल है। पिछले कुछ दिनों में वो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में भी रही हैं अपने एक्स हस्बैंड करण मेहरा से तलाक की वजह से। उनकी तलाक एक कंट्रोवर्सी की वजह से हुई थी। करण मेहरा ने उन्हें चीट किया था किसी और लड़की के साथ अफेयर चलाकर। साथ साथ करण मेहरा ने सारी ज्वेलरी, निशा की सारी ज्वेलरी चुरा ली और उनका सर दीवार में दे मारा, जिसके बाद निशा ने उनकी पुलिस में कंप्लेंट की और 2021 में उनसे डिवोर्स ले ली। करणवीर बोरा, जो किसी न किसी तरह से सुर्खियों में रहती हैं, अभी कुछ अर्से पहले उन्होंने अपनी तीसरी बेटी को वेलकम किया है। इसके अलावा करणवीर बोरा हमें कई तरह के टीवी शोज़, बड़े बड़े शोज़ में दिखे हैं। इसके अलावा वो हमें बिग बॉस में भी दिखे हैं, जिसकी वजह से उनके पास बिग बॉस का भी एक्सपीरियंस है जो उन्हें इस शो में हेल्प आउट कर सकता है। वो तो हम देखेंगे कि वो उसको यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। मुनावर फ़ारूकी, जो कि एक रैपर और कॉमेडियन है, इनकी एज 30 ईयर है, लेकिन इन्होंने बहुत ही छोटी एज में अपने पापा की तबीयत की वजह से काम करना शुरू कर दिया था, जो कि एक दुकान में बर्तन धोते थे और आज एक बहुत बड़े कॉमेडियन है। और इनको अपने जोक्स की वजह से, जो कि हिंदू मुस्लिम और पॉलिटिकल जोक्स की वजह से, कई दफ़ा जेल में भी जाना पड़ा, बट सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें आज़ादी दे दी, बेल दे दी। देखते हैं इनका सफ़र कैसा होगा लॉकअप में। पूनम पांडे हमेशा अपनी न्यूडिटी की वजह से सुर्खियों में रहने वाली भी इस शो का हिस्सा है। पूनम ने 2020 में अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड से शादी कर ली, लेकिन शादी के 10 दिन बाद ही उसके खिलाफ रिपोर्ट कर दी घरेलू तशद्दुद की, लेकिन उसके 2 दिन बाद ही उनका दोबारा पैचअप हो गया। तो यकीनन इनका सफ़र भी बहुत कंट्रोवर्शियल होने वाला है। जिनकी रियलिटी लाइफ में इतनी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, तो वो शो में कितनी कंट्रोवर्सीज जाके दिखाएंगी, तो इनका सफ़र भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बबीता कुमारी फोगाट, जिन्होंने बहुत से गोल्ड मेडल जीते हैं रेसलिंग में, इसके बाद दंगल से फेमस होने वाली ये एक्ट्रेस बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन का जरिया बन गई। इसके बाद उन्होंने 2019 में रेसलर विवेक सुहाग से शादी कर ली और 2021 में अब उनका बेटा है। स्वामी चक्रपाणी महाराज, के खुद को हिंदू महासभा का प्रेसिडेंट बताते हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये रियलिटी तो है ही नहीं बिल्कुल भी। और ये वही बंदे हैं जिन्होंने कोरोना वायरस के दौर में ये स्कीम निकाली थी कि अगर आप गाय मूत्र यानी कि एक गाय का यूरिन पियोगे तो कोरोना वायरस ठीक हो जाएगा। तो जो इंसान रियलिटी में इतना कंट्रोवर्शियल है, तो वो लॉकअप में जाके क्या क्या करेगा, खुद से सोचो आप लोग। सिद्धार्थ शर्मा, अपनी क्यूट और गुड लुकिंग की वजह से लड़कियों में तो वो बहुत पॉपुलर हैं और ये यकीनन इंटरेस्टिंग होगा उनको देखना कि वो लॉकअप के अंदर लड़कियों में कितने पॉपुलर होते हैं। इसके अलावा 2018 में उनका गाना आया था ले जा रहे, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था और अब उनके तकरीबन 1 बिलियन व्यूज़ होने वाले हैं। इसके अलावा वो आल्ट बालाजी ओरिजिनल पंच बीट सीरीज़ में भी नजर आए थे, जिससे उनको बहुत फेम मिला था। तो देखने लायक होगी इनकी जर्नी पे। सारा मर्चेंट, जो कि एक टीवी एक्ट्रेस और मॉडल हैं, इनकी उम्र 32 साल है और ये बिग बॉस 4 में भी नजर आई हैं और बिग बॉस 4 में अली मर्चेंट से शादी करने की वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी, बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरी थी इन्होंने। लेकिन जैसे ही बिग बॉस से ये बाहर आई, इनका और अली मर्चेंट का डिवोर्स हो गया, जिसकी वजह से इनकी शादी सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट ही नज़र आती है। अब देखते हैं कि ये शो में लॉकअप के अंदर क्या क्या रंग दिखाती हैं हमें। साइशा शिंदे, जो कि एक नामी ग्रामी फैशन डिज़ाइनर हैं और इसके अलावा इन्होंने 2021 में मिस यूनिवर्स का फाइनाले का गाउन भी इन्होंने ही डिज़ाइन किया था। और इसके अलावा वो साइशा के नाम से अपना क्लॉथिंग ब्रांड भी चलाती हैं। पायल रोहतगी, जिनका एज 37 है और इन्होंने अपना करियर प्रियंका और लारा दत्ता के साथ स्टार्ट किया था। वो बहुत सी मूवीज़ और सीरियल्स में दिख चुकी हैं। 2011 से रेसलर संग्राम सिंह के साथ अफेयर है उनका, लेकिन उनका शादी करने का उनके साथ कोई इरादा नहीं है।
साथ ही साथ में वो सोशल मीडिया पर कई फेक न्यूज़ेस डालती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में भी फंसती हैं। देखने लायक ये होगा कि लॉकअप के अंदर वो खुद को प्रॉब्लम्स में डालेंगी या दूसरों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। शिवम शर्मा, जो कि इन्होंने 2-3 रियलिटी शो किए थे, लेकिन इसके बाद उनको जो रियल फेम मिला वो स्विट्ज़रलैंड में इनके मुंह फट होने की वजह से मिला। तो देखते हैं लॉकअप में ये मुंह फट रहते हैं या फिर चुप रहेंगे, और लॉकअप में क्या इनकी स्ट्रेटजी होगी, किस तरह से ये एक्ट करेंगे, ये देखने लायक होगा। तहसीन पूनावाला, जो कि एक पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन भी हैं। तहसीन पूनावाला हमें बिग बॉस 13 में भी मिले थे, दिखे थे एज अ वाइल्ड कार्ड। 2016 में उन्होंने मोनिका वात्रा से शादी की। तो ये थे लॉकअप के कॉन्टेस्टेंट। लॉकअप के कॉन्टेस्टेंट को देख के ये तो लग रहा है कि बिग बॉस के टक्कर का शो आ गया है। अब देखो आगे क्या होता है, कितना हिट होता है ये शो और बिग बॉस को कैसे टक्कर देता है। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।